हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और मेरे बैकअप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। तो भाई लोग, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। जो मैंने नई सीरीज स्टार्ट की थी उसे मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और आप लोग कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंड गेम रिस्टार्ट के बारे में ही पूछते हैं। तो मैं एंड गेम रिस्टार्ट को ही स्टार्ट रखने वाला हूँ और कुछ नए कॉमिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे नए कॉमिक या मांगा मिल गई तो मैं, जैसे इस वाली सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप सभी को बहुत सारी मांगास के नाम दिए थे, आपने उनमें से एक मांगा को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने थे। तो मैं फिर से कुछ मांगास के नाम हैं वो डाल दूंगा या कॉमिक के नाम हैं वो डाल दूंगा। आपको सिर्फ वोट करना है और आप जितने ज़्यादा चीज़ों को वोट करेंगे मैं उतने उसी मांगा को शुरू कर दूंगा जिसे ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू की माँ को मारने वाला होता है, पर यान्यू बीच में आ जाती है और यांग फैंग को रोक देती है। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि यान्यू तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की माँ होती है वो अपनी जो ब्लैक पावर होती है उसे अपने हाथों में इकट्ठा करती है और फिर जो यान्यू होती है उस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और रोने लगती है और कहती है कि सॉरी मॉम, ये सब कुछ मेरी गलती है। अगर मैं ज़्यादा स्ट्रांग होती तो मैंने आप लोगों को जल्दी से जल्दी ढूंढ लिया होता है और मैंने आप लोगों को बचा लिया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की माँ होती है वो भी चौंक जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की माँ होती है वो यान्यू के गले तक अपना हाथ लेके जाती है, मतलब मारने वाली होती है, पर वो यान्यू को मारती नहीं है। यान्यू के पास से उसका हाथ रुक जाता है और फिर जो यान्यू होती है वो रोते हुए ही अपनी माँ से कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पे लेट पहुँची हूँ, इसके लिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मॉम। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की मॉम होती है वो अपनी जगह से हिल नहीं रही होती है और वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की माँ होती है वो रोने लगती है और जो ज़ॉम्बी की भाषा है उसमें कुछ तो कहने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि क्या वो इस समय रुक गई, वो अपने आप को ज़ॉम्बी बना चुकी हैं फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर सकती है। वाह, वो उसने जो यान्यू है उस पर अटैक नहीं किया है, ये तो एकदम कमाल की बात है। मेरी जो पिछली ज़िंदगी में है उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी पिछली ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने की बातें भी मुझ तक आई नहीं थी, पर ये सचमुच हुआ है। उसने अपने अटैक को रोक दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो उन्हें बचाया जा सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो अपनी माँ से कह रही होती है कि माँ, क्या तुम मुझे याद करती हो, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं यू हूँ, यू, तुम्हारी यू। यू मतलब यान्यू का ही एक नाम है, उसे प्यार से कहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की माँ होती है वो उसे जो अपनी जो पिछली लाइफ होती है उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, वो सिर्फ गुस्से में लग रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू की माँ होती है वो यान्यू को इस बार अटैक करने वाली होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो भी अपनी आंखें बंद कर देती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यान्यू की माँ होती है उसे पकड़ लेता है और यान्यू से कहता है कि ऐसे करके तुम तुम्हारी जो माँ है उसे नहीं जगा सकती। तुम्हारी माँ कुछ टीवी ड्रामा के सीरियल की तरह नहीं है, वो एक ज़ॉम्बी है और उन्हें जगाने के लिए हमें कुछ और चीज़ें अपनानी होगी। तुम ऐसे उनके सामने एक बकवास टीवी ड्रामा की तरह एक्ट करके उन्हें नहीं जगा सकती। और फिर जो यांग फैंग होता है वो यान्यू की माँ होता है उसे अपने से दूर कर देता है, यान्यू से और खुद से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो यानले होते हैं
उन्हें उठाता है और उन्हें अपने कंधे पे लेने के बाद जो यानी होती है उसका हाथ भी पकड़ लेता है और यानी उससे कहता है कि अब यहाँ रुकने का कोई भी टाइम नहीं है, हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। अभी तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो सकती, पर तुमने मुझे एक बात के लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं कि अगर कोई ज़ॉम्बी बन चुका है और वो इंसान बन सकता है, इस पॉसिबिलिटी को तुमने मेरी आंखों के सामने लाया है और मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। तुम्हारी जो माँ है, हम उसे ज़रूर से इंसान बना लेंगे। अभी के लिए यहाँ से चलो। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि क्या संभावना है, क्या मेरी माँ सचमुच में इंसान बन सकती हैं? और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, अगर हम लोगों ने कुछ चीज़ों को ढूंढ लिया तो तुम्हारी जो माँ है, हम लोग उन्हें ज़रूर से इंसान बना लेंगे और अभी के लिए यहाँ से चलो। और फिर जो यानी होती है वो यांग फैंग से पूछती है क्या हाँ, क्या सच में मेरी माँ ठीक हो सकती है? क्या मेरी माँ फिर से एक इंसान बन सकती हैं? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है और जो सभी लोग होते हैं, मतलब यांग फैंग और सभी, वो बाहर आ जाते हैं और बाकी लोगों से कहते हैं कि दरवाजे को बंद कर दो। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, पर इसके लिए हमें सिर्फ इतना करना होगा कि जो पृथ्वी शहर का जो कोर एरिया है हमें वहाँ पे जाना होगा और जो डीलर है उसके साथ हमें जाके फाइट करनी होगी। मतलब जो उसके पास चुनौतियाँ हैं हमें उनसे पूरा करना होगा और जो कुछ भी रिवॉर्ड मिलेगा हम उससे जो तुम्हारी माँ है उसे ठीक कर देंगे। और यांग फैंग कहता है कि जो स्काईविल है वो भी ऐसा ही कुछ चाहता होगा। जो रैंडम डीलर है उसके पास कुछ भी मिल सकता है। अगर हम जो रैंडम डीलर के जो मतलब फाइट का जो एरिया है हम लोग उसे कंप्लीट कर देते हैं तो वो हमें कुछ भी दे सकता है। अगर उसने हमें जो ज़ॉम्बी से इंसान बनने वाली कुछ चीज़ दे दी तो तुम्हारी जो माँ है हम लोग उसे बचा सकते हैं। और फिर जो यानी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यांग फैंग से कहती है कि ऐसा कुछ तो है और मेरी माँ को बचाया जा सकता है, तो चलो हम लोग जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। और फिर जो लिू चियांग फैंग होता है वो कहता है कि ऐसी बात है तो जो हमारी यान्यू की माँ है उनसे ठीक करने के लिए अगर हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। हम ब्लडी रोज के सभी जो साथी हैं हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमारे जो बॉस हैं वो भी इस बात से अग्री करेंगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और फिर जो किंग जो होती है वो भी कहती है कि चलो चलते हैं, चलो फैंग हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तभी जो यांग फैंग होता है वो सीरियस लुक में आ जाता है और उन सभी से कहता है कि नहीं, हम अभी अभी यहाँ से निकले हैं। जो स्काईविल है वो भी उन चुनौतियों को पार नहीं कर पाया है और हम लोग जिस समय पर अभी है हम लोग भी जो स्काईविल हैं उनकी तरह ही हार जाएंगे। तो हम लोगों को पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। और जो किंगजू होती है वो कहती है कि यांग फैंग, पर मुझे भी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और मुझे भी अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना है। पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम बेस के बाहर भी नहीं जा सकते। और जो डीलर हैं अब हम उनके बिना जो विकसित औषधि हैं हम उन्हें भी नहीं ले सकते हैं। हम लोगों का लेवल भी नहीं बढ़ सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। और फिर जो आंगफैंग होता है वो उन सभी से कहता है कि मैं विकसित औषधि को बना सकता हूँ, पर मुझे इसको बनाने के लिए जो डुआनमू है उसकी मदद की ज़रूरत है। तभी जो डुआनमू ही होती है वो कहती कि क्या तुम सचमुच उसे बना सकते हो? और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो उन सभी से कहता है कि हमें आज रात के रात ही यहाँ से निकलना होगा। सभी लोग अपने जो कपड़े या कुछ भी सामान है उसे पैक कर ले और हमें हुई को लेके भी यहाँ से जाना होगा। और बाकी के जो लोग हैं वो सभी के सभी जो बेस है वहाँ उस पे ही रुकेंगे। और चेन यू, ओवान, सीनान और जो
ओयुन है, हम सभी को उन सभी को लेके यहाँ से जाना होगा, उन सभी को यहाँ पे लेके आना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में जो म्यूटेड लोग होते हैं उन सभी का एक पार्क ही था, मतलब पार्क में म्यूटेड लोग मतलब जो ज़ॉम्बी थे वो सभी लोग वहाँ पे थे। मेरी पिछली ज़िंदगी में मुझे ऐसे मालूम पड़ा था कि जो पृथ्वी शहर है उसमें जो म्यूटेड लोग हैं वो एक पार्क जैसी जगह पे रहते हैं। और फिर हमारा ये वाला सीन यहीं पे कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पे जो यांग फैंग होता है वो कह रहा होता है कि आज मैं तुम सभी को लूट लूँगा, आज मैं सभी का जो सामान है वो तुम सबसे ले लूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा ये वाला एपिसोड है यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।